यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, योगी सरकार दोबारा एक मामले में फंसती हुई नजर आ रही है और इस मामले के सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ के गले पर इस वक्त विरोध की तलवार लटकनी शुरू हो गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यूपी में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है और यह मुद्दा तब गरमाया है जब हाईकोर्ट का नया नवेला फैसला सामने आया दोस्तों, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अब जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत ही सूची बनवाई गई, फिर सूची से याचिकाएं डलवाई गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है, जिस पर कहा यह जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को नगर निकाय चुनाव के लिए खत्म कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। अब नगर निकाय चुनाव में कोई ओबीसी आरक्षण सीटें नहीं होंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो नया फैसला सामने आया है वो फैसला इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि ये जो फैसला है सीधे तौर पर नागरिकों का नागरिकता का एक तरीके से हनन दर्शा रहा है। हालांकि देखिए, हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो हम यहां पर आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी आरक्षण और नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के तहत देखिए कहा जा रहा है कि यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया और ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया है। जी हां, अब अगर नगर निकाय चुनाव होंगे तो उसमें ओबीसी आरक्षण यानी ओबीसी कोटे की सीटें नहीं होंगी। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण यहां पर खत्म होता है। अगर सरकार या निर्वाचन आयोग चाहता है तो वो बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव करवा सकता है। और अगर योगी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले का पालन करती है या चाहती है कि नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो, तो यह समझा जा सकता है कि जो भी फैसला सामने आया है ये योगी सरकार की ही देन है दोस्तों। अब फैसला जो है वो विस्तृत रूप में देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में जितनी भी सीटें होंगी जो कि पहले ओबीसी कोटे की हुआ करती थी, अब वो ओबीसी कोटे की नहीं होंगी और ये सभी सीटें जो ओबीसी कोटे की हुआ करती थी वो अब जनरल कहलाएंगी, यानी सामान्य सीटें हो जाएंगी। उस पर किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं होगा। ये अभी देखिए नए फैसले के तहत बताया गया है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव जो है, नगर निकाय चुनाव जो है उसको तत्काल प्रभाव से कराने का निर्देश दे दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से चुनाव करवा सकते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि कभी भी नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है, जिसकी पूरी संभावना इस वक्त जताई जा रही है। अब देखिए, कोर्ट ने इसको लेकर क्या कारण दिया है दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कारण दिया है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो खिचड़ी जो पकी है, जो साजिश जिसको बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार की, वो साजिश आखिर है क्या और वो कहां से शुरू हुई और अब कहां जाकर रुकी है। तो देखिए, हुआ ये है दोस्तों कि कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता तब तक चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। यानी सरकार ने क्या किया, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, सरकार ने क्या किया कि पहले नगर निकाय चुनाव के लिए सारे आरक्षण सहित एक बड़ी सी सूची जारी कर दी, 3-4 सूची जारी कर दी। इस सूची को लेकर कुछ लोगों ने याचिकाएं डाली हाईकोर्ट में विरोध करते हुए कि योगी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है और उसके तहत वो चुनाव करवाना चाहती है। जब नगर निकाय चुनाव के लिए ये जो पूरी सूची थी इस पर याचिकाएं गई हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने इस पर मंथन किया और हाईकोर्ट ने ध्यान लगाकर सोचा, तब हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आया दोस्तों कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा
तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट में कमीशन बनता है और वो कमीशन इस बात को आधारित करेगा कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसलिए ट्रिपल टेस्ट योगी सरकार ने नहीं किया और इसीलिए हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी नहीं दे सकते हैं कि आप ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाएं। ये हाईकोर्ट का फैसला है। अब देखिए, अगर चाहती सरकार, योगी सरकार, तो ट्रिपल टेस्ट कर सकती थी। आप ट्रिपल टेस्ट करते, कमीशन बनाते। कमीशन में ट्रिपल टेस्ट होता क्या है, देखिए आपको वो भी बता देते हैं। ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल टेस्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसमें ना तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, 3 मानक का ध्यान रखना पड़ता है। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से देखिए वो समझाने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। देखिए, ट्रिपल टेस्ट जो फॉर्मूला होता है उसके तहत राज्य को, यानी राज्य सरकार को, योगी सरकार क्या करती है, अगर ट्रिपल टेस्ट करती तो कमीशन बनाती। सबसे पहले कमीशन बनाया जाता और उसके बाद ओबीसी पर वो अपनी रिपोर्ट देता। जिस कमीशन को बनाया जाता वो कमीशन सारी चीजें देखता, निहारता, आकलन करता, उसके बाद वो एक रिपोर्ट सौंपता और रिपोर्ट देने के बाद उसी के आधार पर आरक्षण लागू होगा। ट्रिपल टेस्ट यानी आरक्षण देने के लिए 3 मानक होंगे। ओबीसी वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, उनको आरक्षण की जरूरत है या फिर नहीं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं, ये तीसरा पॉइंट। तो ये ट्रिपल टेस्ट होता है। अब ये ट्रिपल टेस्ट योगी सरकार ने नहीं किया। योगी सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट किए सीधे तौर पर सूची जारी कर दी। अब हुआ ये कि सूची जारी कर दी तो कोर्ट में गया मामला और कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट आपने नहीं किया है तो हम बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण को मंजूरी नहीं दे सकते, इसलिए अगर चुनाव करवाना है तो बिना ओबीसी आरक्षण के करवा सकते हैं आप। अब अगर योगी सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए तो मंशा जो है वो क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है, लगातार लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और साथ ही साथ योगी सरकार के विरोध में यहां सीधे तौर पर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया जा रहा है। मैं एक एक करके देखिए आपको सारे ट्वीट्स दिखाती हूं। सबसे पहले दिलीप मंडल लिखते हैं कि जातिवादी आदित्यनाथ के राज में यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म, विरोध करें, रिट्वीट करके जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। ये ओबीसी के अस्तित्व की लड़ाई है। आज स्थानीय निकाय तो कल शिक्षा संस्थान और परसों नौकरियों का आरक्षण जाएगा। दूसरे ट्वीट में वो क्या लिखते हैं दोस्तों, उनका दूसरा ट्वीट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह, महामना राम, स्वरूप वर्मा, चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, मान्यवर काशीराम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, बहन मायावती, इन सबके दौर में ओबीसी आरक्षण यूपी में सुरक्षित रहा। लेकिन ठाकुर योगी आदित्यनाथ के दौर में निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा खत्म हो चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य। ये क्या कुछ लिखते हैं, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए थे विधानसभा चुनाव में। ये लिखते हैं कि नगर निकाय चुनाव अधिसूचना में जानबूझकर की गई अनियमितता के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। आखिर पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे। वहीं आलोक पाठक दोस्तों लिखते हैं दूसरे अपने ट्वीट में, आपको दिखा रहे हैं उनका ट्वीट भी। ये लिखते हैं कि लगता है यूपी नगर निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। कम से कम हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद तो यही लग रहा है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं राम गोपाल यादव। ये क्या लिखते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल लिखते हैं कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का ये जो फैसला है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले लगे हैं। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। तो यहां सीधे तौर पर देखिए केशव प्रसाद मौर्य की बात हो रही है, यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात हो रही है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी देखिए आपको हम बताना चाहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर योगी सरकार
एससी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं होगा, अभी भी ये भविष्य के गर्भ में है, इसका कुछ अता पता नहीं है। जब सरकार ने ओबीसी कोटे को खत्म करने की जो उनकी मंशा थी उसको पूरा कर ही लिया है, तो फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों ही खटखटाएंगे, सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि इस मामले पर और क्या अपडेट सामने आती है, कौन कौन योगी सरकार पर हमलावर होता है, साथ ही जिस विरोध प्रदर्शन की बात यहां हो रही है कि योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता है, वो विरोध प्रदर्शन अब होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।